नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम खबर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। ख़बर यह है कि आज करनूल में वाक़े क़दीम शहर में वाक़े बावर्ची होटल में यंग डेमोक्रेट्स का यंग असम्बली प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ज़िला करनूल से ताल्लुक़ रखने वाले यंग डेमोक्रेट्स ने शिरकत की और बड़े ही बेहतरीन अंदाज में प्रोग्राम कामयाब रहा। इस मौके पर यंग डेमोक्रेट्स के ज़िम्मेदारों ने बताया कि जो भी यूथ है जो डेमोक्रेटिक तरीक़े से काम करना चाहता है वो इस तंज़ीम में शमूलियत इख्तियार कर सकता है, क्योंकि इस तंज़ीम के ज़रिए मुल्क में डेमोक्रेटिक वे को आम करने के लिए काम किया जा रहा है। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। नौजवान औरत यहाँ मौजूद हुए हैं, आप सबको एक डेमोक्रेट्स के तरफ से मैं वार्म वेलकम करता हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उस वक्त भी बीजेपी आरएसएस वालों ने बोले हम एक स्टेप भी पीछे नहीं हटाएंगे, लेकिन हमारे देश के किसान और उनके साथ जो लोगों इंडिया में है डेमोक्रेटिक के सामने, वो सबके हालात ऐसे हुए जो बीजेपी उनके वादा से हटाए पीछे गए और इस देश के किसान ने उस लड़ाई में जीत गए। लेकिन उस लड़ाई में हमको कुछ नुकसान भी हुआ था। हमारे किसान में से कुछ किसान मर गए, कुछ किसान के लिए they were hurted, उनको बदन में कुछ नुकसान हुआ था। पुलिस ने लट्ठी मारे, गोली मारे, सब किए थे, लेकिन किसान ने एक एम्बिशन से वहां था, वो जीतना है नहीं तो मरना है। इसलिए वो जीतने के लिए कुछ किसान को मरना भी छोड़ दिए, लेकिन उसके एम्बिशन में, उसके जो राय में किसान ने जीत गए। अब नौजवान आ गए। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को हम बदलना है। एजुकेशन सिस्टम में इसको हम छोड़ के रहे तो आइंदा इंडिया के वो कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग वो डिमोलिश हो जाएंगे। इसलिए हम इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना है बोल के इंडिया के नौजवान मिलके एक प्रोटेस्ट को दिल्ली में हम किए थे। पहले बार बीजेपी के लीडर्स ने बोला था इस प्रोटेस्ट को, इस प्रोटेस्ट ने हमको कुछ भी नहीं कर सकते। एक दिन वो प्रोटेस्ट करेंगे, बाद में घर को जाएंगे, 2 दिन करेंगे, लेकिन वो प्रोटेस्ट क्या हुआ? कई दिन से वो वहां शुरू हुए थे, वो कंटिन्यू हुए थे। सिर्फ जंतर मंदिर में नहीं है, लेकिन पूरे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम को रीबिल्ड करने के वास्ते सब स्टेट में यंगस्टर्स इकट्ठा हुए। कमेटी मेंबर इम्तियाज साहब और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया करनूल टाउन सिटी प्रेसिडेंट जहांगीर साहब और मेरे सामने बैठे हुए मेरे दोस्तों और मेरे बहनों, सबको भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे सामने जो बैठे हुए लोग, हमसे एक सवाल है। आज से 10 साल के बाद हिंदुस्तान की हिस्ट्री लिखा जाएगा, तो आज से 10 साल के बाद हिंदुस्तान की हिस्ट्री
लिखा जाए तो उसके अंदर कर्नूल के कितने यूथ का नाम होगा? ये सवाल मैं बाद में बोलूँ इंशाअल्लाह। सवाल का जवाब आप ही देना है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। आज कर्नूल के अंदर यंग डेमोक्रेट्स का डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को लॉन्च किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पर भी डेमोक्रेसी के लिए काम करने की आवाज़ जो यूथ की तरफ से निकलना है वो बहुत कम है। तो इसके निगाह से एसडीपीआई की तरफ से जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई का यंग डेमोक्रेट्स, इसका हम लोग आज यहाँ पे कर्नूल में आगाज़ करने वाले हैं। तो सारे अवाम जो कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के हैं उनसे हम अदमन गुजारिश करते हैं कि आप यंग डेमोक्रेट्स का साथ दें और हमारे इस मकसद में आप सभी लोग जुड़कर एक अच्छा काम हम लोग बढ़ाएंगे। और दूसरी बात है, हम लोग यहाँ पे एक कर्नूल डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, कर्नूल असेंबली के अंदर जितने भी सिटी है या फिर कर्नूल के अंदर जो भी खरीदे है उनके अंदर भी यंग डेमोक्रेट्स का हम लोग एक पैगाम लेकर जाने वाले हैं। तो आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, चाहे आप वाईसीपी के हो, टीडीपी के हो, आप सारे लोगों से गुजारिश की जाती है अगर आप डेमोक्रेसी के लिए काम करना चाहते हैं तो आप यंग डेमोक्रेट्स का साथ दे सकते हैं और हमारे साथ मिलजुल कर एक आगाज कर सकते हैं। शुक्रिया। अब्दुल जब्बार, यंग डेमोक्रेट्स स्टेट कन्वीनर। గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ యంగ్ డెమోక్రటిక్ కమిటీ తరఫు నుంచి ఉద్దేశం ఏమిటంటే మన భారతదేశంలో డెమోక్రసీతో నడిచే ఏ ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ కూడా లేదు, మరియు నాయకుల్ని తయారు చేసే ఏ ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ లేదు. ఇక్కడ మనము యంగ్ డెమోక్రాట్స్లో ఉత్త పదవులు కాకుండా మనము ఒక ఎమ్మెల్యే ఎంపీ హోదాకు తీసుకువెళ్ళే నాయకుల్ని ఎలా తీర్చిదిద్దాలనో యంగ్ డెమోక్రాట్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. నా పేరు సయ్యద్ ఇమ్తియాజ్, యంగ్ డెమోక్రాట్ స్టేట్ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ మెంబర్.